बहुत पुराने समय की बात है। एक महान और धर्मपरायण राजा थे, राजा प्रियव्रत। धन, वैभव और राज्य सब कुछ था, लेकिन जीवन में एक खालीपन था, संतान का अभाव। रानी मालिनी हर रात भगवान से आंसुओं के साथ यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे भी माँ बनने का सुख दे दो। ऋषियों की सलाह पर यज्ञ हुआ। ईश्वर की कृपा से रानी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में खुशियां छा गईं। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। जन्म के समय वह शिशु मृत निकला। रानी की चीखों से महल कांप उठा। राजा प्रियव्रत पत्थर की तरह खड़े रह गए। उनकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, लेकिन दिल टूट चुका था। उन्होंने सोचा, जिस जीवन में संतान का सुख नहीं, वह जीवन किस काम का। दुख में डूबे राजा ने प्राण त्यागने का निर्णय कर लिया। उसी क्षण आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैला। उस प्रकाश से एक माँ प्रकट हुई, करुणा से भरी, ममता से उत्प्रोत छठ मैया, देवी षष्ठी। माँ ने स्नेह भरी वाणी में कहा, वत्स, जीवन दुख से भागने के लिए नहीं, विश्वास के लिए होता है। मैं सूर्यदेव की शक्ति हूँ। जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, उसकी गोद कभी सूनी नहीं रहती। माँ ने उस नन्हे शिशु को स्पर्श किया और चमत्कार हो गया। मृत शिशु की आंखों में जीवन की चमक लौट आई। रानी मालिनी अपने बच्चे को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। वह रोना दुख का नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा का था। राजा और रानी ने उसी दिन संकल्प लिया, हम हर वर्ष सूर्यदेव और छठ मैया की शुद्ध मन से पूजा करेंगे और लोगों को भी इसकी सीख देंगे। तभी से शुरू हुई छठ पूजा, जहां माँ अपने बच्चों के लिए ठंडे पानी में खड़ी होकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देती है और अपनी हर पीड़ा सूर्य की किरणों में बहा देती है। छठ पूजा का भाव। छठ सिर्फ पूजा नहीं है, यह माँ की ममता, आस्था का उपवास और त्याग की पराकाष्ठा है। इस दिन हर माँ की आंखों में बस एक ही दुआ होती है, छठ मैया, मेरे बच्चों की हर तकलीफ मुझसे ले लो।